नमस्कार बच्चों। आज बीए पार्ट सेकंड की होम साइंस के जो जितनी भी बच्चियां हैं उनके लिए पेपर 2 का हम एक टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है कपास, जो कि वानस्पतिक रेशा है और बहुत ही महत्वपूर्ण रेशा है। भारत को इसका जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि बहुत प्राचीन समय से ही भारत में कपास का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता रहा है। कपास को विश्वव्यापी रेशा भी कहा जाता है। कपास जो है, इसकी जो खेती है उसके लिए जो जलवायु चाहिए उसमें नमी और गर्मी दोनों आवश्यक होती हैं। अमेरिका इस दृष्टि से विश्व में कपास के उत्पादन का सबसे पहला जो है देश कहा जाता है। काले रंग की मिट्टी के अंदर इसकी खेती होती है। इसको अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जहाँ पे वर्षा अधिक नहीं होती है वहाँ पे इसके जो पौधे हैं वो ठीक से पनप नहीं पाते हैं और लगभग 200 दिन का समय यानी लगभग एक साल का समय इन पौधों को तैयार होने के लिए चाहिए होता है। ये पौधे 3 प्रकार के होते हैं, बड़े, मध्यम और झाड़ी रूप में होते हैं। इनकी निर्माण प्रक्रिया जिससे कि सूती वस्त्र तैयार होते हैं उसमें सबसे पहला होता है कोए एकत्रित करना। कपास के पौधे पर लगे हुए जो कोए जब पककर तैयार हो जाते हैं तो वो फटने लगते हैं, तो उनको हाथ से या मशीन की सहायता से एकत्रित कर लिया जाता है और यदि इनको सही समय पर नहीं तोड़ा जाता तो इस पर धूल कण लग जाते हैं और ये पीले और गंदे हो जाते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है ओटना। कपास के जो कोए हैं इनको ओटा जाता है, यानी कि ये कार्य हाथ से या एक गिनिंग मशीन होती है उसकी सहायता से इसमें से जो भी धूल मिट्टी के कण हैं, तेल, बीज हैं, लकड़ी है, छिलके हैं, इन सबको अलग किया जाता है। तीसरा प्रोसेस होता है गांठें बनाना। रेशों से जब बीज और ये सब अलग हो जाते हैं तो इनकी गांठें बना ली जाती हैं और इनको गांठों में बांध करके मिल में भेजा जाता है। चौथा प्रोसेस है गांठें खोलना और मिलाना। मिल में पहुंचने के बाद में इनकी गांठें खोली जाती हैं और जो सारी रुई है उनको आपस में मिलाया जाता है। इस दौरान भी काफ़ी मिट्टी और अशुद्धियां जो हैं इसमें से साफ़ की जाती हैं और इसके लिए मशीनों का आजकल प्रयोग किया जाता है जिनको फिनिशर, ब्रेकर कहते हैं। पांचवा प्रोसेस है धुनाई करना या कार्डिंग करना, जो कि हाथ या मशीन की सहायता से होता है, जिसमें कि रेशों को बिल्कुल साफ करके और इनको इसमें रुई फंसती जाती है और समानांतर करके इनकी एक गोलाकार पट्टी बना ली जाती है। पांचवा प्रोसेस है कंघी करना या कॉम्बिंग करना। इस प्रक्रिया के द्वारा रेशों को चिकना और समानांतर बना दिया जाता है। छोटे छोटे रेशे छट करके अलग हो जाते हैं और एक समान लंबाई के जो रेशे हैं वो अलग कर लिए जाते हैं। सातवां प्रोसेस है पूनी बनाना या सेलाइवरिंग जिसको कहते हैं, जिसमें पतली पतली पूनी बनाई जाती है जिनकी लंबाई 6 से 7 इंच और मोटाई 1 इंच की होती है। आठवां है कताई करना, जिसमें कि मशीन के ऊपर, स्पिनिंग फ्रेम के ऊपर जो है इनको पूनियों को चढ़ा दिया जाता है और इनकी ट्विस्टिंग करके, खिंचाई और बटाई करके धागा तैयार किया जाता है। नवा प्रोसेस है बुनाई करना। जब धागा तैयार हो जाता है तो इन धागों की सहायता से वस्त्र निर्माण किया जाता है और इसके लिए ताना और बाने धागे का प्रयोग करके वस्त्र की बुनाई कर दी जाती है। 10वां प्रोसेस है परिसज्जा करना। जब हम वस्त्र तैयार हो जाता है तो वो एकदम आकर्षक और सुंदर नहीं होता है, तो परिसज्जाओं के द्वारा उस पर काफ़ी सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है जिससे कि वो बाज़ार में आके आसानी से बिक सके और फिर उस पर रंगाई और छपाई करके अलग अलग डिज़ाइन बनाए जाते हैं जिससे कि ये सुंदर और आकर्षक बने। कपास की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम भौतिक विशेषताएं पढ़ेंगे। कपास का संगठन ये एक सेल्यूलोज रेशा है और सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। इसकी लंबाई लगभग आधा इंच से 2.5 इंच तक होती है और ये काफ़ी खुरदुरे होते हैं। इनमें किसी भी तरह की चमक नहीं होती है और चमक का इनमें अभाव होता है। इनमें प्रत्यास्थता का भी अभाव होता है जिसके कारण इनका आकार निश्चित रहता है और इनमें जल्दी से ही सलवटें पड़ जाती हैं, लेकिन इनको प्रेस करते हैं तो इनकी सलवटें दूर हो जाती हैं। ये रेशे काफ़ी मजबूत और दृढ़ होते हैं, टिकाऊ होते हैं। गीले होने पर इनकी मजबूती और भी बढ़ जाती है। प्रतिस्कंदता के गुण का भी इनमें अभाव होता है। शिकन प्रतिरोधकता,
इनको 1 या 2 बार पहनने पर ही इनमें शिकन पड़ जाती है, जिसके कारण इनको बार बार धोकर बार बार प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। ये ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, इसलिए गर्मी के मौसम में इन्हें पहनने से गर्मी नहीं लगती है, हमें शीतलता का अनुभव होता है। सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा देर इनको सुखाने से ये पीले पीले से लगने लग जाते हैं और ये कमज़ोर हो जाते हैं। रगड़ का प्रभाव, ये काफ़ी मजबूत होते हैं, इसलिए धोते समय इनको रगड़ के पीट पीट कर इनको आराम से धोया जा सकता है। सफाई व धुलाई इनकी आसानी से की जा सकती है। सिकुड़न, ये जल्दी से सिकुड़ जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं और कीटों का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फफूंदी इन पर जल्दी ही पड़ जाती है। अवशोषकता का गुण कपास के रेशों में बहुत अधिक होता है, तभी वो पानी को आराम से सोख लेते हैं और इनको हम आसानी से धो सकते हैं। साथ ही ये पसीने को भी आराम से सोख लेते हैं, जिसके कारण गर्मी के मौसम में कॉटन के कपड़े पहनना सबसे अच्छा रहता है। धन्यवाद।